पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम जिसमें आपने 5 लाख रुपए लगाए और हर महीने आपको ब्याज के रूप में 3083 रुपए का ब्याज मिलेगा, जिससे आपके जरूरी खर्चे चल सकते हैं। आज हम इस वीडियो की कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करते हुए कैलकुलेशन के माध्यम से जानेंगे कि 1 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 12 लाख और 15 लाख निवेश करते हैं तो आपको महीने के कितने ब्याज मिलेंगे और कब तक मिलेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है। हर उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहा है 7.4% ईयरली और डिपॉजिट लिमिट यानी जमा राशि आप सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में कम से कम 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट बना सकते हैं। लॉक इन पीरियड 5 वर्ष का होता है, मतलब आपके जमा किए गए पैसे 5 वर्ष के लिए लॉक हो जाएंगे। इसमें टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। अब सीधे कैलकुलेशन पर आते हैं कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 7.4% की दर से आपने 1 लाख रुपए निवेश किया 5 वर्ष के लिए यानी कि 60 महीने के लिए, तो आपको हर महीने 617 रुपए का ब्याज मिलेगा अगले 5 वर्षों तक। तो टोटल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 37,000 रुपए। अगर आपने 5 लाख रुपए निवेश किया 5 वर्ष के लिए तो आपको हर महीने ब्याज बनता है 3083 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा 5 वर्ष में 1,85,000 रुपए लगभग। अगर आपने 9 लाख रुपए निवेश किया तो हर महीने आपको 5,550 रुपए का ब्याज मिलेगा और टोटल ब्याज आपका हो जाएगा 5 वर्ष में 3,33,000 रुपए लगभग। अगर आपने 12 लाख रुपए निवेश किया MIS स्कीम में तो आपका मंथली ब्याज बनता है 7,400 रुपए। तो आपको 5 वर्ष में टोटल ब्याज बनेगा 4,44,000 रुपए लगभग। अगर आपने 15 लाख रुपए निवेश किया तो आपको हर महीने ब्याज मिलेगा 9,250 रुपए। तो आपका जो टोटल ब्याज बनता है 5 वर्ष में 5,55,000 रुपए लगभग। मान लीजिए किन्हीं कारणों बस आपको अपना पैसा समय पूर्व निकालना पड़ जाए तो आपके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली बात यह है कि 1 साल से पहले आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते। मान लीजिए आपको निकालना पड़ा तो आपको आपको दिया हुआ ब्याज पूरा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट के बाकी शेष राशि दे दी जाएगी। अगर आपने 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में पैसा विड्रॉल किया तो आपकी जमा राशि यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पर 2% की कटौती होगी। और मान लीजिए 3 साल के बाद और 5 साल के पहले यानी कि 1 दिन भी पहले अगर अपना अकाउंट बंद किया, आपने क्लोज किया, उससे पैसा निकाला तो आपकी जमा राशि पर 1% की कटौती होगी। बची शेष राशि इन्वेस्टर को वापस कर दी जाएगी। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको खाता खुलवाने में मदद आएगी। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज 2 फोटो कॉपी जरूर होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ के लिए होना चाहिए बैंक, पोस्ट ऑफिस अकाउंट डिटेल भी होनी चाहिए और आवेदन फॉर्म और मोबाइल नंबर। ये आप सब लेके जाएंगे और आपको पोस्ट ऑफिस से एक फॉर्म मिलेगा, उसे फॉर्म को भरिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब बात करते हैं MIS खाता क्यों खुलवाना चाहिए, उससे क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं। तो एक समरी के रूप में समझते हैं। इसमें आपको हर महीने एक निश्चित आय मिलती है आपके जमा किए गए पैसे पर। ये सरकारी है इसलिए सुरक्षित है, आप निश्चिंत होकर इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5 साल की अवधि के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लॉक हो जाता है। ब्याज सीधे आपके सेविंग अकाउंट में आता है। एक साथ आपको एक मुश्त निवेश करना होता है जिससे एक नियमित रिटर्न बनने लगती है 5 सालों के लिए। जॉइंट अकाउंट खुलवाने की भी सुविधा है। अधिकतम 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और रिस्क ना के बराबर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको अगली स्कीम किस टॉपिक पर चाहिए। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने के पहले अपने सलाहकार से जरूर एडवाइस लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।